नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को जितिया या ज्यूतिया व्रत भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक व्रत माना गया है। ज्यूतिया व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक अन्न व जल कुछ ग्रहण नहीं करती हैं। जाने इस साल कब है जीवित पुत्रिका व्रत व पूजन का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। 2024 में अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर 12:38 से शुरू होगी और 25 सितंबर को दोपहर 12:10 तक समाप्त होगी। इस साल जीवित पुत्रिका व्रत 25 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। 24 सितंबर को जितिया व्रत का नहाय खाए होगा और 25 सितंबर को निर्जला व्रत माताएं रखेंगी। इसके बाद 26 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं जितिया व्रत का महत्व। मान्यता यह है कि जितिया व्रत से संतान को लंबी उम्र व खुशहाल जीवन प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को सुख की प्राप्ति होती है। जितिया व्रत के पूजन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। लाभ उन्नति सुबह 6:10 से 7:41 तक। अमृत सर्वोत्तम सुबह 7:41 से 9:11 तक। शुभ उत्तम सुबह 10:41 से दोपहर 12:12 तक। लाभ उन्नति शाम 4:43 से 6:13 तक होगा। जितिया व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान करवाएं। धूप दीप आदि से आरती करें और इसके बाद भोग लगाएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुनें। व्रत पारण के बाद दान जरूर करें। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाऊंगी जितिया की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी वन में एक चील तथा सियारिन रहती थी। चील तथा सियारिन में गहरी मित्रता थी। चील तथा सियारिन दोनों हर काम को मिल बांट कर करती थी और प्रेम भाव से रहती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आई और वह किसी जीवित पुत्रिका व्रत की आपस में बात कर रही थी। यह देख चील के मन में भी जिज्ञासा जाग गई। वह महिलाओं के पास गई और व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के बारे में चील को बताया। चील तुरंत अपने मित्र सियारिन के पास गई और उसको जितिया व्रत के बारे में बताया। व्रत को बताने के बाद चील तथा सियारिन ने निर्णय लिया कि वो दोनों भी जितिया माता का व्रत और पूजन विधि विधान से करेंगी। चील तथा सियारिन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन अपनी भूख बर्दाश्त न कर सकी और वह जंगल में जाकर शिकार करने चली गई। सियारिन जब मांस को खा रही थी तब चील ने उसे देख लिया और व्रत तोड़ने के लिए सियारिन को बहुत डांटा, लेकिन चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और वह सच्चे मन से जितिया व्रत को पूर्ण की। अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में हुआ। एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से तथा चील का विवाह राज्य के मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। सियारिन के पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी बहन चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ था। यह देख सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। सियारिन ने अपने बहन के पुत्र और पति को जान से मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के स्वप्न में आई और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम इसे ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया की व्रत और उपासना करो। प्रातः काल उठकर स्वप्न के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुन सियारिन को व्रत करने की अनुमति दे दी और बहन चील से माफी मांगने को बोला। इसके बाद सियारिन अपनी बहन चील के घर गई
और उसने अपनी गलतियों की माफी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ कर दिया। अगले साल जितिया का व्रत पड़ा। यह व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया सियारिन के व्रत से प्रसन्न हुई और उसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।